नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मां शांति भक्ति चैनल पर। आज हम आपको श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 के श्लोक 6 से 10 तक अर्थ के साथ है। यदि पहली बार चैनल में आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाकर ऑल सिलेक्ट कर देना, क्योंकि जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तो समय पर नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अध्याय 3 श्लोक 6। कर्मेन्द्रियाणि संयमय य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो कर्मेंद्रियों को वश में रखता है परंतु मन में इंद्रिय विषयों का ही ध्यान करता रहता है, ऐसा मोहग्रस्त हृदय वाला मनुष्य कपटी कहलाता है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण उन लोगों की आलोचना करते हैं जो बाहरी तौर पर कर्मों को त्यागते हैं और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से इंद्रिय संतुष्टि से संबंधित विचारों और इच्छाओं में लिप्त रहते हैं। ऐसा व्यक्ति बाहरी रूप से अनुशासित प्रतीत हो सकता है, लेकिन उसे पाखंडी मिथ्याचारः माना जाता है, क्योंकि उसका मन अभी भी सांसारिक सुखों से जुड़ा होता है। कृष्ण आंतरिक शुद्धता और विचारों और कार्यों के बीच संरेखण के महत्व पर जोर देते हैं। सच्चा त्याग केवल शारीरिक क्रियाओं पर अंकुश लगाने से नहीं आता, बल्कि मन और इंद्रियों को गहरे स्तर पर नियंत्रित करने से आता है, जिससे एक संतुलित और वास्तविक आध्यात्मिक जीवन प्राप्त होता है। अध्याय 3 श्लोक 7। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यार्भतेर्जुन कर्मेन्द्रियः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते। लेकिन हे अर्जुन, जो मन से इंद्रियों को वश में करता है और कर्मेंद्रियों को आसक्ति रहित होकर निष्काम कर्म में लगाता है, वह श्रेष्ठ और श्रेष्ठ है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण संसार में कार्य करने का आदर्श तरीका बताते हैं। केवल कर्म का त्याग करने या इच्छाओं द्वारा नियंत्रित होने के बजाय जो व्यक्ति मानसिक अनुशासन के माध्यम से इंद्रियों पर काबू पा सकता है और आसक्ति के बिना निःस्वार्थ कर्म योग में संलग्न हो सकता है, वह वास्तव में सराहनीय है। ऐसा व्यक्ति कर्तव्यों को पूरा करने के लिए शरीर और दिमाग का उपयोग करता है, लेकिन परिणामों से अलग रहता है। कृष्ण इस बात पर जोर देते हैं कि अनुशासित कार्रवाई का यह संतुलित दृष्टिकोण आध्यात्मिक प्रगति और आंतरिक शांति की ओर ले जाता है, जो इसे निष्क्रियता और पाखंडी संयम दोनों से बेहतर बनाता है। अध्याय 3 श्लोक 8। नेतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेत कर्मणः। आपको अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, क्योंकि कार्रवाई निष्क्रियता से बेहतर है। कार्रवाई के बिना शरीर का बुनियादी रखरखाव भी संभव नहीं होगा। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और निष्क्रियता पर कार्रवाई के महत्व पर जोर देते हैं। कृष्ण बताते हैं कि निष्क्रियता कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि भौतिक शरीर के अस्तित्व और देखभाल के लिए भी प्रयास और काम की आवश्यकता होती है। कर्तव्यों में संलग्न हुए बिना कोई व्यक्ति जीवन कायम नहीं रख सकता या आध्यात्मिक विकास प्राप्त नहीं कर सकता। यहाँ कृष्ण की शिक्षा एक अनुस्मारक है कि अपनी जिम्मेदारियों नियतम कर्म को निभाना महत्वपूर्ण है और इसे कर्म के फल के प्रति आसक्ति के बिना निस्वार्थ भाव से किया जाना चाहिए। इससे व्यक्तिगत और सामाजिक कल्याण के साथ साथ आध्यात्मिक प्रगति भी होती है। अध्याय 3 श्लोक 9। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। दिव्य यज्ञ के लिए यज्ञ के रूप में किया गया कार्य किसी को भौतिक संसार से नहीं बांधता है, लेकिन किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया गया कार्य बंधन का कारण बनता है। इसलिए हे कुंती, अर्जुन के पुत्र, उस यज्ञ के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करें, आसक्ति से मुक्त रहना। इस श्लोक में भगवान कृष्ण निष्काम कर्म योग के सिद्धांत की व्याख्या करते हैं। उनका कहना है कि केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए किए गए कार्य बंधन की ओर ले जाते हैं, जिससे कर्ता जन्म और मृत्यु कर्म बंधन के चक्र में फंस जाता है।
हालांकि जब कर्म एक उच्च दिव्य उद्देश्य के लिए एक बलिदान यज्ञ के रूप में किए जाते हैं, बिना स्वार्थी इच्छाओं या परिणामों के प्रति लगाव के, तो वे बंधन की ओर नहीं ले जाते हैं। कृष्ण अर्जुन को भक्ति और निस्वार्थता की भावना के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करने की सलाह देते हैं, जिससे स्वतंत्रता और आध्यात्मिक मुक्ति मिलती है। यह श्लोक किसी के कार्य को उच्च उद्देश्य के साथ संरेखित करने और उसे आसक्ति के बिना करने के महत्व पर प्रकाश डालता है। अध्याय 3 श्लोक 10। सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रस्विष्यध्वमेश वोस्त्विष्ट कामधुक्। प्रारंभ में सृष्टिकर्ता ने बलिदानों यज्ञों के साथ मानवता का निर्माण किया, कहा इसके द्वारा तुम समृद्ध हो सकते हो, यह तुम्हारी इच्छाओं का दूध देने वाला हो। इस श्लोक में भगवान कृष्ण प्रजापति प्राणियों के भगवान द्वारा मानवता के निर्माण और ब्रह्मांड में यज्ञ बलि के महत्व का वर्णन करते हैं। प्रजापति ने इस बात पर जोर दिया कि यज्ञीय कार्यों में संलग्न होकर मनुष्य अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं और समृद्धि सुनिश्चित कर सकते हैं। यह श्लोक मनुष्य, परमात्मा और पर्यावरण के अंतर्संबंध को रेखांकित करता है। यह सुझाव देता है कि निस्वार्थ कार्य करने से न केवल व्यक्ति को लाभ होता है, बल्कि दुनिया को भी लाभ मिलता है। यह किसी के कर्तव्यों को पूरा करने, व्यक्तिगत हितों को व्यापक भलाई के साथ जोड़ने में सहयोग और सद्भाव के महत्व पर प्रकाश डालता है। विचार यह है कि निस्वार्थ कार्यों और बलिदानों के माध्यम से व्यक्ति भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार का कल्याण प्राप्त कर सकता है। देखने के लिए धन्यवाद। भगवान सभी को आशीर्वाद दें। अधिक ज्ञानवर्धक सामग्री के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें और कमेंट करें कि वीडियो कैसा लगा। अगली बार तक आध्यात्मिक विकास और आंतरिक शांति की दिशा में अपनी यात्रा में भगवद गीता के ज्ञान को अपनाएं। इस वीडियो का पहले सभी भगवद गीता का वीडियो प्लेलिस्ट में देखें। प्लेलिस्ट का नाम भगवद गीता श्लोक और अर्थ है।